हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम कॉमर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चेंज इन PSR। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदलाव कह लीजिए या परिवर्तन कह लीजिए। चेंज का मतलब बदलाव कह लीजिए या परिवर्तन कह लीजिए। और पीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसआर का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है? अब आप अपने मुंह से बोलिए भैया, बोलते रहिए, बोल बोल कर पढ़िएगा ना तो बहुत ही मजा आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर मौजूदा पार्टनर्स जो भी मौजूद हो, दो हो, चार हो, एक हो, मतलब एक तो होगा नहीं, जब भी होगा तो दो ही होगा। तो मौजूदा पार्टनर्स यदि अपना पीएसआर यानी प्रॉफिट का रेशियो, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट का रेशियो, यहाँ पे लिख देते हैं पीएसआर प्रॉफिट का रेशियो अगर वह चेंज करते हैं, मतलब बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इसका इफेक्ट मतलब असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। और बुक्स में अकाउंटिंग मतलब लेखांकन कैसे करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर यह चैप्टर बताता है। यानी बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर जो मौजूदा पार्टनर्स है, यदि वो अपना पीएसआर यानी प्रॉफिट का रेशियो अगर चेंज करता है, बदलता है, तो उसका असर यानी इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। और बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे इस चैप्टर के अंदर यह चैप्टर बताता है। तो कल हम लोग ना, मतलब इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट पढ़े थे, मतलब कल हम लोग जो है ना इसके ऊपर तो थ्योरी पूरा समझ लिए। और आज हम लोग मतलब कंसेप्ट में ना दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। कल हम लोग कौन सा कंसेप्ट पढ़े थे? हम लोग कल कंसेप्ट पढ़े थे न्यू रेशियो निकालना। कि न्यू रेशियो मतलब न्यू पीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे और क्वेश्चन आंसर भी किए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, कल ही अपलोड किए हैं, जाके वो वीडियो पहले देखिए। तो उसी में मतलब पूरा प्रैक्टिकल भी किए थे और पूरा थ्योरी भी समझे थे। आज हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, आज हम केवल और केवल मतलब इसके अंदर सेक्रीफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच गया है। कल हमारा जो है ना मोबाइल भर गया था, मतलब स्पेस नहीं था, इसलिए 2 क्वेश्चन छूट गया था। तो आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर जो है ना न्यू कंसेप्ट सीखेंगे। न्यू कंसेप्ट सीखेंगे न्यू कंसेप्ट पे फोकस करेंगे कि अगर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर के बीच में चेंज होता है तो हम उसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है उसको हम सीखेंगे। दूसरा कंसेप्ट का पता है नाम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बता देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मत पूछना गुडविल क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना, गुडविल क्या होता है, कैसे काम करता है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ऑलरेडी जो है ना डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं बाबू। अब हमारा इसमें दिमाग मत लगवाइएगा, जाके देखिए वो वीडियो। तो आज हम लोग मतलब एक तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो गेनिंग रेशियो में जो क्वेश्चन बच गया उसको तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही दूसरा कंसेप्ट के अंदर ये देखेंगे कि अगर पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है पार्टनर के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट यानी इलाज जो है उसका इलाज कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए हमारे पास जो 2 क्वेश्चन बच गया था ना उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर लाएंगे। चलिए हटाते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है किशन, रवि एंड मुरारी आर द पार्टनर
शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया है उनका, यानी ओल्ड रेशियो दिया है, यानी एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2। कर फाइन न्यू PSR एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो, मतलब न्यू PSR यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फाइंड करना है, ढूंढना है, मतलब पता लगाना है, कैलकुलेट करना है, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स लिखते हैं, कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, किशन, रवि और मुरारी। तो किशन का K ले लेते हैं, रवि का R ले लेते हैं और मुरारी का M ले लेते हैं, यानी KR। इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया है? ओल्ड रेशियो कितना दिया है? इसको क्या करें, जितना भी रेशियो है ना, इस सारी रेशियो को जोड़ दीजिएगा, 5, 3 और 2, और उसको हर मान लीजिए। क्या है? 5, 3 और 2 10, नीचे हर कर दीजिएगा और ऊपर कर दीजिएगा एक एक नंबर, यानी 5/10। अगर किशन का रेशियो कितना है, किशन का कितना है, तो 5/10। ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10, यानी 10 में 5वां हिस्सा मिल रहा है। रवि का 10 में तीसरा हिस्सा मिल रहा है और मुरारी को 2 में 10वां में 2 हिस्सा मिल रहा है। ये इनका ओल्ड रेशियो है। वैसे तो यहाँ 5:3:2 करना चाहिए, सॉरी, चलिए कोई नहीं, इसको काट भी दीजिएगा, कोई नहीं, चलिए यही ठीक है, 5:3:2 है। ऐसे भी लिखिएगा, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सबको जोड़िएगा ना, मतलब अंश बराबर जो है ना, टोटल अंश बराबर हर होना चाहिए। तो जोड़िए ना, 5, 3 और 2 10 है ना, तो टोटल अंश बराबर हर के बराबर है ना, एक हर के बराबर है, टोटल अंश को जोड़कर हर के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है ना, तो उसको हर और अंश बराबर करना चाहिए। मतलब मान लीजिए 5, 3 और 2 10 है, 10 जो है टोटल अंश को जोड़ दिया, हर के बराबर है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब वह रेशियो गलत हो रहा है, फिर उसको बराबर करना है, हम आगे सीखेंगे। कह रहा है न्यू रेशियो बताइए, न्यू रेशियो क्या है? तो न्यू रेशियो तो पता ही नहीं है, वो पता लगाना है, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाइए वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट में क्या करना है? एक तो यहाँ पे लिखना है पार्टनर, पार्टनर लिखना है, फिर लिखना है ओल्ड रेशियो, फिर करना है एडजस्टमेंट, और जैसे एडजस्टमेंट करिएगा ना, न्यू रेशियो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि नीचे एक क्वेश्चन दिया है, उसको एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए एक चीज़ एडजस्टमेंट के पहले मैं बता दूं, जहाँ भी लिखा होगा ना फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी माइनस करना है, और डायरेक्ट माइनस कर देना है, डायरेक्ट माइनस करना है, ठीक है। और किसी में माइनस होगा तो किसी में प्लस होगा, हम सीखेंगे। और जहाँ भी लिखा होगा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, मतलब मल्टीप्लाई करना है, लेकिन माइनस करने के बाद या माइनस करके माइनस करना है या प्लस करना है, एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा, या 2 में माइनस होगा 2 में प्लस होगा, लेकिन माइनस प्लस होगा। और का यानी मतलब का मल्टीप्लाई करना है, का मतलब ऑफ मतलब होता है का, मतलब हम सीखेंगे, अभी देखते हैं। मतलब फ्रॉम मतलब होता है से, सीधे डायरेक्ट माइनस कर दो, लेकिन डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट माइनस नहीं। ऑफ मत, ऑफ का है एक्स लिखा है, ऑफ मतलब का डायरेक्ट माइनस नहीं करना। चलिए देखते हैं। किशन का पार्टनर कितना है? 3, KR और M। इसको ना मतलब वर्किंग नोट में बनाना है ताकि नंबर अच्छा मिले। फिर ओल्ड रेशियो क्या है किशन का? 5/10। यहाँ पे 5/10 करना था हमको, यहाँ पे 3/10 करना था, यहाँ पे करना था 2/10। एडजस्टमेंट पढ़िए, कह रहा है कि मुरारी एक्वायर कर रहा है, यानी मुरारी में जुट रहा है, कुछ ना कुछ जुट रहेगा। एक्वायर मतलब उसके पास कुछ आ रहा है, तो उसके पास 2/10 था और कुछ आ रहा है, तो प्लस करेंगे। क्या एक्वायर? मुरारी एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ किशन। किशन का शेयर है कितना? यहाँ पे क्या ऑफ है, यानी किशन में से ले रहा है, लेकिन किशन के शेयर है कितना? इसमें से माइनस होगा, इसका मतलब किशन के शेयर में से माइनस होगा, तभी तो मुरारी में जा रहा है, यानी किशन में से माइनस हो रहा है और मुरारी में जा रहा है। लेकिन किशन का मतलब ऑफ मतलब का, किशन का है कितना? डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। ऑफ जहाँ भी लिखा होगा ना, तो माइनस करना है, लेकिन डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिखिए 5/10 बाहर निकाल दीजिए। 5/10 नहीं ले रहा है, यानी 1/5 नहीं ले रहा है। किशन का शेयर है कितना? 5/10। 5/10 का 1/5 ले रहा है, यानी 5/10 का 1/5 ले रहा है, यानी सीधे 1/5 नहीं ले रहा है, 5/10 का 1/5 ले रहा है, यानी माइनस तो करेंगे। और ऑफ लिखा है ना, तो मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो किशन का शेयर बाहर माइनस होगा, माइनस का सिंबल लगा दीजिए, सीधे डायरेक्ट माइनस मत कर दीजिएगा 1/5। वहीं पे यहाँ क के जगह पर अगर फ्रॉम लिखता है ना, तो सीधे माइनस कर देते 1/5। लेकिन ऑफ लिखा है ना, तो पहले इसका रेशियो बाहर, माइनस तो होगा लेकिन पहले इसका रेशियो बाहर निकालिए, 5/10, उसका 1/5 ले रहा है, तो कितना होता है? 5 से 5 कट जाएगा,
1/10 आ रहा है तो 1/10 इसमें जुट जाएगा। एंड 1/6 शेयर ऑफ रवि, और 1/6 और आ रहा है, मतलब कि मुरारी जो है ना किशन से लिया और रवि से भी ले रहा है, यानी रवि में से माइनस होगा और किशन में क्या होगा, मुरारी में क्या होगा, प्लस होगा। यानी रवि से भी ले रहा है, किशन से भी लिया, किशन में माइनस होगा, रवि से भी लिया तो रवि में भी माइनस होगा और मुरारी में प्लस होगा। रवि से कितना ले रहा है, कह रहा है इसमें भी ऑफ लगा है, कह रहा है कि 1/6 शेयर ऑफ रवि, रवि का शेयर का, रवि का शेयर है कितना 3/10, तो 3/10 का 1/6 ले रहा है। मतलब डायरेक्ट माइनस नहीं करना है 1/6, 3/10 बाहर मतलब माइनस तो हो रहा है, इसमें से ले रहा है तो इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस होगा, लेकिन इसका शेयर का, इसका शेयर है कितना 3/10, 3/10 का 1/6 वो ले रहा है। अब इसको काटिए, और कट जाए तो काटिए, नहीं कटे तो छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे काटिए, बराबर आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिए, तिरछा तिरछी कर दीजिए। 3 कम 3, 3 दूनी 6, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 1/10 दूनी 20, 1/20 से ले रहा है। तब एडजस्टमेंट करिए, अब इसका मतलब कैलकुलेशन करिए। ये 5/10 है, अब माइनस करेंगे क्या 1/10, अब इसको निकालेंगे तो 10 कॉमन आ गया, 5 - 1 = 4/10। ये क्या है, ये 4/10 आ रहा है, ठीक है, इसका निकालिए। 3/10 है, उसमें माइनस का सिंबल है, माइनस लगा दीजिए, और 1/20। अब एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, स्पेस कम नहीं तो और पढ़ाते, एलसीएम भी निकालना सिखाते हैं। चलिए बताएंगे कभी एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब इसका 10 और 20 का एलसीएम निकालिएगा ना तो 20 आएगा। 10 के पारा पड़िए कि 20 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 -1 यानी 5/20 आ रहा है। यहाँ 5 क्या आ रहा है 20 आ रहा है, 10 दूनी 20, 2 मर्त में 3 दूनी 6, फिर 20 1, इसका निकालिए 2/10, इसको सीधे निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए 20, 10 दूनी 2 दूनी 4 प्लस 10 दूनी 2 प्लस 1, यानी कितना आ रहा है 2 2 4 1 5, 5 4 2 6 1 7, 7/20 आ रहा है, 7/20 आ रहा है। अब देखिए मतलब अंश और हर बराबर होना चाहिए, मतलब टोटल अंश हर के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 5 4 9 9 7 19, यहाँ पे नीचे 20 है, यहाँ नीचे 20 है, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है 10 है। तो हम क्या करेंगे कि नीचे हर इसका जो है हर बराबर 20 हो जाए, हर बराबर हो जाए, हर बराबर हो जाए। यहाँ नीचे 20 है हर, यहाँ नीचे हर है 20, यहाँ बराबर मतलब इसको मतलब x/y है ना, तो नीचे वाले को हर y को क्या बोलेंगे हर बोलेंगे, और x को क्या बोलेंगे अंश बोलेंगे। और हर जो है ना, हर यानी डोमिनेटर जो है ये हर जो है ना यह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे 20 है, तो इसको भी 20 करेंगे। तो 20 करने के लिए क्या करें, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। काटेंगे तो कोई फर्क नहीं, अगर इसको काट देते हैं तो कोई फर्क नहीं, 4/2 ही रहेगा। यानी 10 में इसका चौथा हिस्सा मिल रहा है, तो 20 में 8वां हिस्सा मिलेगा। अब जोड़िए, इसका भी 4/20 हो गया, इसका भी 5/20 हो गया, और इसका भी 7/20 हो गया। अब देखिए क्या टोटल अंश जोड़ने पर, ये टोटल अंश जोड़ने पर क्या 20 आ रहा है, हर के बराबर आ रहा है। तो देखिए 7 4 11, 11 5 16, नहीं आ रहा है ना, गलती कर रहे हैं कहीं, 4 2 6 1 7/20, यहाँ पे 4 दूनी 8 सॉरी, यहाँ पे 8 है ना, सॉरी यहाँ पे 8 है ना, ऊपर तो मल्टीप्लाई करिएगा। तो 8 5 5 5 10 3 13, 13 7 20, देखिए हर आ रहा है 8 5 13 13 7 20, यानी टोटल अंश जोड़ने पर 20 आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, यही न्यू रेशियो बन जाएगा 8 5 7। अब देखिए ना 8/20, 5/20 और 7/20 न्यू रेशियो बन गया। यानी इसको हम कह सकते हैं 8:5:7 कर सकते हैं, क्योंकि 8 5 13 13 7 20, यानी हर के बराबर है। टोटल अंश जोड़ने पर हर के बराबर आ रहा है, तो ये न्यू रेशियो बन गया। न्यू रेशियो क्या बन गया 8 5 7, और ओल्ड रेशियो क्या बन गया 5 3 2। अब कह रहा है सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालिए। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकाल दीजिए, निकाल लीजिएगा, ठीक है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लीजिएगा। आपको आता है ना निकालने, निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरे तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यानी ओल्ड रेशियो जब न्यू रेशियो बन गया तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं निकल जाएगा। सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर होता क्या है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। और जो पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइज कर रहे हैं, और निगेटिव आया तो गेन कर रहे हो। ये तो पता ही है, आई होप कि आपको पता होगा। दूसरा पढ़िए,
कह रहे एक्स वाई और जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 है, यानी पार्टनर्स है। कौन कौन है? एक्स है, वाई है और जेड है। इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया है? ओल्ड रेशियो न है, ओल्ड रेशियो क्या दिया है? 5:3:2 दिया है। कर फाइंड न्यू PSR, न्यू रेशियो निकालिए। ठीक है, न्यू रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी निकालना है, नीचे केस दिया है। ठीक है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाते हैं। पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, उसके में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा हमारा। हमेशा देखिए, अगर फ्रॉम लिखे ना, यहाँ पे फ्रॉम लिखे ना तो सीधे माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस करना है। लेकिन ऑफ लिखे ना तो माइनस तो करना है, लेकिन का ऑफ मन होता है का के माइनस, का लिखेंगे, का करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ क्या है? पार्टनर कौन कौन है? एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/5 3 8 2 10, यानी 10 में 5वां हिस्सा मिल रहा है, इसे 10 में तीसरा हिस्सा मिल रहा है और जेड को 10 में दूसरा हिस्सा मिल रहा है। एडजस्टमेंट पढ़िए, कह रहा है कि इफ जेड एक्वायर, जेड एक्वायर कर रहा है, जेड में प्लस होगा। जेड एक्वायर कर रहा है ना, तो 2/10 था और एक्वायर कर रहा है। कर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर ऑफ एक्स, ऑफ एक्स का मतलब एक्स में से माइनस होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑफ है। तो पहले इसको बाहर कर दीजिए, 5/10 और 5/10 का 1/3 वह एक्वायर कर रहा है। कितना होता है? 5 एकम 5 और 10 3 30, और ऊपर नीचे काट दीजिएगा तब भी हो जाएगा। ऊपर से काट दीजिएगा 5 एकम 5 दूनी 10 तब भी हो जाएगा। तो 1 कितना 6 एक्वायर कर रहा है, 1/6 एक्वायर कर रहा है ना। और एंड और एक्वायर कर रहा है, प्लस होगा और एक्वायर कर रहा है। एंड 1/6 शेयर फ्रॉम वाई, यहाँ पे क्या है? फ्रॉम है, वाई से, तो यानी वाई में से माइनस होगा और डायरेक्ट माइनस होगा। कितना? 1/3 1/6 डायरेक्ट माइनस, क्योंकि फ्रॉम है तो सीधे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? ऑफ कर रहा है तो हमने बाहर निकाला उसका 1/3, यहाँ पे कर रहा है फ्रॉम तो सीधे माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे 1/6 है ना, तो 1/6 फिर आ रहा है इसमें अंदर। अब कैलकुलेशन करिए, तो इसका 5/10 और माइनस 1/3 दूनी 6, 1/6 आ रहा है इसका। तो इसका क्या होगा? 10 और 6 का एलसीएम निकालिएगा ना, 10 और 6 का क्या होता है? एलसीएम निकालना तो आता है ना, 2 5 10 और 2 3 6। अब नहीं कटेगा, 2 गुना 5 गुना 3 इसका तो कितना बन गया? 5 दूना 10 10 3 30 बन जाएगा। तो 30 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। 10 3 मरते हैं, 5 2 15 माइनस 6 5, यानी 10/30 एक रेशियो बन रहा है 10/30। इसका देखिए, इसका भी 30 ही आएगा क्योंकि 10 6 आया तो 30 ही आएगा। 10 10 10 3 मर्द में 3 3 का 9, 3 मर्द में 10 3 3 में 5 3 15, फिर इसका 10 3 मर्द 3 3 का 9 माइनस 6 5 मर्द 5, यानी 4/30 आ रहा है। और इसका निकालिएगा 10 6 6 का 10 6 6 का एलसीएम निकालिएगा, 2 5 10 2 3 6 2 3 6, फिर 3 से 5 के 5 उतर जाएगा 3 है, यानी 5 15 15 दूना 30, इसका भी 30 आ रहा है। 5 15 15 दूना 30 आ रहा है। 10 3 मरते हैं, 3 दूना 6 5 प्लस 5, इसका कितना होता है? 5 5 10 10 10 6 16/30 आ रहा है, यानी सबका 30 आ रहा है ना। इसका भी नीचे 30 है, इसका भी नीचे 30 है, इसका भी नीचे 30 है। अब जोड़िए क्या टोटल अंश जोड़ने पर क्या 30 आ रहा है? तो 10 4 14 14 16 कितना होता है? 14 और 6 20 10 30, यानी 10 जोड़िए, यानी इसका कह रहा है 10/30 आ रहा है एक्स का न्यू रेशियो, वाई का आ रहा है 4/30 और जेड का आ रहा है 16/30। यानी अब टोटल जोड़िए, क्या टोटल अंश को जोड़ने पर यह हर 30 के बराबर आ रहा है। तो 10 4 14 कितना होता है? 10 और 4 कितना होता है? 14 14 16 कितना होता है? 14 6 20 और 20 10 30, यानी 30 आ रहा है। टोटल अंश जोड़ने पर 30 आ रहा है, तो यही न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? 10 4 16 बन जाएगा। तो 10 4 16 जो है न्यू रेशियो बन जाएगा। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो में क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो भी आपको पता है और न्यू रेशियो भी पता है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
कि अगर PSR चेंज होता है, ये तो सीख लिए, सैक्रिफाइजिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना तो सीख लिए हैं। आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है अगर PSR चेंज होता है। देखिए गुडविल जो है ना, गुडविल जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होता है। कहाँ होता है? बैलेंस शीट के अंदर होता है, माने बैलेंस शीट का अंदर इसका वैल्यू दिया होता है। BS का मतलब बैलेंस शीट। एक होता है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल जो एडजस्टमेंट के रूप में, जो एडजस्टमेंट के रूप में बैलेंस शीट के नीचे होता है। एडजस्टमेंट क्या होता है? वे सभी आइटम जो बैलेंस शीट के नीचे होता है एडजस्टमेंट कहलाते हैं। तो बैलेंस शीट के नीचे होता है, नंबर में दिया होता है 1 2 ऐसे एडजस्टमेंट दिया होता है। तो देखिए जब PSR चेंज होगा ना, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है ना, जो बैलेंस शीट के अंदर होता है, उसको हमेशा जब भी उसको देखिए उसका बैंड बजा दीजिए। उसको मतलब बैंड बजाने का मतलब उसको हटा दीजिए। बैलेंस शीट के अंदर देखिए PSR चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब बैलेंस शीट के अंदर है, इसका मतलब उसको हटा देना है। और हटाने के लिए क्या करना है? हटाने के लिए क्या, अब गुडविल क्या होता है? नॉन टेंजेबल एसेट है, यानी एसेट है। तो एसेट है तो डेबिट रहेगा उसका वैल्यू हमेशा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे ना। तो हम क्या करेंगे? पहला एंट्री करेंगे टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और डेबिट करेंगे पार्टनर, जो पार्टनर होगा, पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। मतलब पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और किस रेशियो में? तो हमेशा ओल्ड रेशियो में। मान लीजिए अगर गुडविल का वैल्यू अगर 1 लाख है बैलेंस शीट के अंदर, अब मान लीजिए 3 पार्टनर है, X है, Y है और Z है, और इनका रेशियो मतलब एक रेशियो जो इक्वल है, मान लीजिए 3 लाख है गुडविल का वैल्यू, और 1 है, तो सबको जो है ना 1 लाख दे देंगे। तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल के वैल्यू 3 लाख लिखेंगे और यहाँ पे 1 लाख बांट देंगे, हमेशा ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे बताते हैं फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, 21-22 और 23 में जो है ना 21-22 और 22 को 1-4-22 को PSR जो है ना, यानी 21-22 का PSR क्या है? 1:1:1 है। और इस दिन चेंज हो रहा है 1:1:2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल बना, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाए होंगे 31-3-22 को, 31-3-22 को गुडविल मतलब बैलेंस शीट बनाए होंगे। और तो वहाँ पे अगर बैलेंस शीट बनाए हैं और वहाँ पे अंदर अगर गुडविल का वैल्यू आ रहा है तो उसको हमेशा हटा दीजिए। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। क्योंकि ये जो यहाँ का गुडविल का वैल्यू दिया है ना, ये किस रेशियो में बटेगा? जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस अगर डिजोल्व हो जाता है, मतलब बेच दिया जाता है, तो कौन सी रेशियो में सबको देंगे? 1:1:1 में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो हमेशा अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो हमेशा उसका बैंड बजा देना है, हटा देना, हमेशा ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर गुडविल अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हो, मतलब बैलेंस शीट के नीचे, मतलब ऐसे एडजस्टमेंट के रूप में दिया हो, एडजस्टमेंट के रूप में दिया हो, तो इसका मतलब है, तो एडजस्टमेंट के रूप में दिया हो तो हम उसका पता है क्या करेंगे? उसका करेंगे एंट्री गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? गेनिंग और सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो निकालिए। और गुडविल गुने सैक्रिफाइजिंग रेशियो करिए, फिर गुडविल गुने गेनिंग रेशियो करिए और लिख दीजिए। और अमाउंट बीइंग एनालिसिस लिख दीजिए, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट वाला, गुडविल एडजस्टेड बिटवीन या एमोंग, अगर 2 से अधिक पार्टनर है तो एमोंग पार्टनर या बिटवीन पार्टनर, एमोंग पार्टनर्स।
क्यों इसको सर इसको तो हम ऐसे ही होगा भाई, इसको तो हमने बैलेंस शीट के अंदर दिया, उसको ऐसे ही हटा, लेकिन इसको हम ऐसा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करें। कैसे? देखिए क्यों हम गेनिंग करते हैं और क्यों सेक्रीफाइजिंग करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ना गुडविल का वैल्यू एडजस्टमेंट, मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, फिर किस है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, इनका रेशियो है मान 2 पार्टनर है एक्स वाई है, 6 मतलब कितना है 60,000 मान लीजिए, 40,000 20,000, 2:1 का रेशियो है, 60,000 गुडविल का वैल्यू दिया है एडजस्टमेंट में 60,000 गुडविल का वैल्यू दिया है। तो एक्स कितना पाएगा 40,000 पाएगा और वाई कितना पाएगा 20,000 पाएगा। 60,000 का यहाँ पे है, 60,000 का अगर 2/3 करिएगा तो 3 दूनी 6, 2 40,000, फिर 1/3 10,000 20,000, यानी 40,000 पा रहा है, 20,000 पा रहा है। लेकिन इन्होंने आगे चल के इन्होंने 1/4/22 को 1/4/21 को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कुछ होगा बिजनेस के अंदर, उसको हम दोनों पार्टनर एक्स एंड वाई 1:1 में बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर बिजनेस यहाँ पे 31/3/22 को, यहाँ पे है 31/3/22 को, अगर बिजनेस जो है 31/3/21 को अगर बिजनेस क्लोज हो जाता है तो हम मार्केट में जाएंगे, गुडविल को बेचेंगे, पैसा ले आएंगे, गुडविल को बेच कर 60,000 रुपये आएगा, किसके देंगे, एक्स को देंगे और वाई को देंगे, कितना रुपये, इनका रेशियो ओल्ड रेशियो 40,000 देंगे, 20,000 देंगे, यही देंगे ना। लेकिन बिजनेस डिजोल्व नहीं हुआ, बिजनेस क्लोज नहीं हुआ, बिजनेस चलता रहा। तो मान लीजिए बिजनेस चलता रहा, अब यहाँ चलता रहा और हमने मान लिया कि भाई अब 1:1 है, तो मान लीजिए अगर इसको नहीं बांटा तो 60,000 अगर यहाँ पे 1/4/21 को अगर 60,000 यहाँ गुडविल का वैल्यू आ रहा है और 31/3/22 को अगर बिजनेस डिजोल्व होता है, बंद करते हैं और गुडविल का वैल्यू 60,000 रुपया मिलता है, तो एक्स को दे देंगे 30,000 रुपया और वाई को भी दे देंगे 30,000 रुपया। लेकिन गुडविल बटना चाहिए यहाँ पे, तो भाई 60,000 रुपये यहाँ पे मान लीजिए 70,000 है, तो पहले 60,000 को बांटते ओल्ड रेशियो में और 10,000 को बांटते न्यू रेशियो में, इसलिए गड़बड़ ना हो, आगे गड़बड़ ना हो, इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट इंटरपर्स करते हैं। तो मान लीजिए 60,000 है यहाँ पे, तो हम क्या करें, अब देखिए एक्स को मिलना चाहिए था 40,000 रुपया, लेकिन हम देख कितना रहे हैं 30,000 रुपया दे रहे हैं, तो एक्स को और देंगे, तो एक्स के कैपिटल में हम क्रिएट करेंगे 2x कैपिटल अकाउंट। भाई तुमको मिलना चाहिए था 40,000 रुपया, मिल रहा है 30,000 रुपया, तो तू और ले। और वाई को मिलना चाहिए 20,000 रुपया, लेकिन दे रहे हैं 30,000 रुपया, 10,000 ज़्यादा दे रहे हैं, तो वाई से ले लेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। यानी फर्म क्या करेगा, वाई के कैपिटल से पैसा निकाल लेगा, वाई को अपने एसेट मान लेगा और एक्स के कैपिटल में लाइबिलिटी बढ़ गया उसका, एक एक्स को देना है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रिएट करेंगे, और एक एसेट बढ़ रहा है वाई से लेना है तो वाई को कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दें। इसलिए इसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कि अगर PSR चेंज होता है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, किसी अन्य कंसेप्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में तो आया होगा बाबू। फिर भी यदि नहीं आया है तो हम हैं ना, और जब हम हैं तो गम किस बात का। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय।